प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने एक बार फिर कारी हनीफ साहब का बहुत प्यारा बयान लेके आए हैं। आज का उन्वान है मजार को सजदा करने वालों पर अल्लाह का क्या अजाब होगा। इस पर बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आपसे गुजारिश है बयान को पूरा सुनिएगा। चलो लेके चलते हैं आपको इस बयान की तरफ। परवरदिगार आलम ने सारे कलाम पाक में अपनी तौहीद, वहदानियत, खुदा की ज़ात बेमिसल बेमिसाल, उसकी ज़ात में, उसकी सफ़ात में कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निज़ाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निज़ाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे के संभाला ना जाए और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निज़ाम शमसी, निज़ाम कमरी, सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, दरियाओं और समंदरों का निज़ाम सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ। लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा वो पीने में खुद मुख्तार नहीं, कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म।
جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ بے شک کلمہ پڑھنے آج والا یہی کا بھی بات دوستو، قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ بے شک کلمہ پڑھنے والا آزاد نہیں ہے دوستو، بے شک۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ بے شک بے شک، عمل پر دار و مدار ہے دوستو۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ بے شک بے شک۔ میں آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ بے شک۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے۔ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی
बल्कि मिसाल दी पिछली, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम। शिर्क तो दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है मौला, मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना। तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान मानने या दादा परदादा को मानने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे, ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। सुभान अल्लाह, क्या बात। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा। सुभान अल्लाह। सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा, खुदा का फरमान सच्चा। सुभान अल्लाह। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर करके तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। बेशक बेशक। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, बेशक, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो, अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाह अकबर नियत बदलने की देर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े इतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है, उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते,
अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि ये बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना। बेशक बेशक हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तो अब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक 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 हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। बेशक सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। बेशक अल्लाह की मर्जी दोस्तों, बेशक। देखिए उसकी बेनियाजी, बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी, तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जय को शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। बेशक बेशक अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। प्यारे दोस्तों, आज का बयान आपको कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। एक नई वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।